अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब, लेटरल का मतलब तो साइड, और क्वाड का मतलब चार, मतलब चार साइड से बनने वाला क्लोज्ड फिगर। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, है ना, चार भुजाओं वाला। जैसे ट्रायंगल तीन भुजाओं वाला, क्वाड्रिलेटरल चार भुजाओं वाला। ये अपना टॉपिक है। इस टॉपिक से पहले समझने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। वो क्या है, ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व क्या होता है। ओपन कर्व और क्लोज कर्व, पॉलीगॉन के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है, और ये जो शेप्स में बताऊंगा उनका नाम क्या क्या है। सबसे पहले ओपन एंड क्लोज कर्व। जैसे ये कर्व है, इसका ये सिरा और ये सिरा अलग अलग है, ये ओपन कर्व हो गया, ये क्लोज कर्व हो गया। और अगर ये है, जैसे एम लिख दिया हमने, ये क्या है बताओ, ओपन ये कर्व क्या हो गया, ओपन कर्व। और अगर लिख दिया डी, ये क्या हो गया, क्लोज कर्व। अगर कोई नंबर ऐसे है, ये क्या है, ओपन क्लोज ये ओपन ही है, क्लोज नहीं है। कॉम्प्लेक्स फिगर है, सिंपल फिगर नहीं है, लेकिन ओपन है। और ये क्लोज है। ये कॉम्प्लेक्स फिगर है लेकिन ओपन है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स फिगर है और ये सिंपल फिगर है। अगर बीच में कहीं कट नहीं कर रहे, सिंपल फिगर है, बीच में कहीं कट कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स फिगर है। ये क्लोज्ड है, ये भी, हाँ ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है और ये दोनों ओपन है। मतलब शुरुआत का पॉइंट जहाँ पे खत्म हो, अगर वो है तो क्लोज है। ओपन और क्लोज समझ में आ गया। यस सर। अब पॉलीगॉन के टाइप क्या क्या होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स मतलब जैसे कोई ट्रायंगल है या स्क्वायर है या इस तरह के डायग्राम जिसके अंदर सारे के सारे एंगल, सारे जो इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटे हों। सारे इंटीरियर एंगल, सारे, एक भी बड़ा नहीं होना चाहिए। सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटे हों, कॉन्वेक्स। अगर एक भी एंगल, कोई एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, 180 डिग्री 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर इस तरह से ये है, ये मतलब 180 डिग्री से छोटा है, और ऐसे ये 180 डिग्री से बड़ा है। कोई भी अगर एक एंगल अंदर वाला इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन। इसका मतलब ये भी है कि इसके अंदर अपन डायगोनल खींच सकते हैं। डायगोनल का मतलब जैसे ये पॉइंट इसके पास वाले दो पॉइंट को छोड़ के किसी और से मिले। एक मिनट। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो ये क्या हो गया कॉनकेव, और ये सब क्या हुए, कॉन्वेक्स। डायगोनल बता रहे थे। हाँ डायगोनल बता रहा हूँ। जैसे एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, इसके पास वाली दो साइड को तो मैं मिला नहीं सकता। इस पॉइंट पे ये पहले से मिला हुआ है, ये पॉइंट पहले से मिला हुआ है, किसी अलग पॉइंट, इसको मिलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, विकर्ण, हिंदी में विकर्ण। जैसे इस पॉइंट से ये तो पहले से मिला हुआ है, ये पहले से मिला हुआ है, इन दो को छोड़ के इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये तीन क्या हो गए इसके, डायगोनल। इस पॉइंट से जाने वाले तीन डायगोनल हो गए। अब जो कॉन्वेक्स है, इसके डायग्राम हमेशा इस डायग्राम के अंदर ही बनेंगे, लेकिन इस वाले में जैसे इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, पहले से मिले हुए, ये बाहर बन गए, डायग्राम के बाहर बनते हैं। कॉनकेव में डायगोनल डायग्राम के बाहर बनेंगे, एक डायगोनल भी बन सकता है। इसमें सारे डायगोनल क्या बनेंगे, डायग्राम के अंदर बनेंगे। ठीक है, अंदर हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव का। मतलब आपको देखते ही पता चल जाएगा कॉनकेव कौन सा है। अगर वो 180 डिग्री से बड़ा है तो कॉनकेव है। आगे देखो, शेप्स के नाम। अपन ट्रायंगल के हिसाब से सोचते हैं कि कितनी साइड है, साइड के हिसाब से अपन ट्रायंगल के नाम डिसाइड करेंगे। मतलब जैसे 3 साइड है तो क्या नाम होगा, ट्रायंगल। 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड है, पेंटागन। 6 साइड है, हेक्सागन। 7 साइड है, सेप्टागन या हेप्टागन भी बोल सकते हैं।
8 साइड है, ऑक्टागन, नौ साइड है, नोनागन, और 10 साइड है, डिकागन। 9 साइड है, 8 साइड है, 3 4 5 6 7। ठीक है। अब एक बात बताओ, इन सब के नाम क्या हो जाएंगे? सबसे पहले ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, मैं नाम नहीं लिख रहा, क्या हो जाएंगे? क्वाड्रिलेटरल, नेट दे लेना नाम तो कहीं भी दिख जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन या सेप्टागन, दोनों सही है। ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। और बाद में होता है अनडेकागन, डोडेकागन, इस तरह से होता है। जरूरत भी नहीं है, इतने नामों की जरूरत नहीं है, 11 12 20 इनकी जरूरत नहीं है। मैंने तो ये कहा आएंगे। चलो ठीक है। अब ये टॉपिक है एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। जो अपन ने भी ट्रायंगल लिखे थे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उनके अंदर अपन बात करते हैं कि उस पॉलीगॉन के एंगल का सम कितना होगा, या भी जो भी इसके बारे में बातें करेंगे अब करते हैं। एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। एंगल का मतलब पहले तो पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। एक पॉइंट है, इससे दो रेज आ रही है, एक यहाँ पे एक कहीं पे भी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? एंगल। ये कितना एक दूसरे से दूर है, ये हो गया एंगल। अब ये एंगल कैसे हो सकते हैं? ये एंगल 0, अगर दोनों एक ही पे हैं तो इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, 0। बिल्कुल स्ट्रेट है 90, बिल्कुल सीधा, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, 90 90 180। अगर ये 1 और ये 2 और ये 3 270, और पूरा का पूरा हो गया 360। अगर 0 और 90 के बीच में है एक्यूट एंगल, एक्यूट एक्यूट एंगल कितना भी, 1 से लेकर 89 तक, या फिर 0.01 से लेकर और 89.99, 90 को छोड़ के, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, वो सारे क्या है? एक्यूट। 90 का मतलब राइट, 90 से लेकर 180 तक ऑब्ट्यूज, 180 वाला स्ट्रेट, 180 से लेकर 360 तक सारे के सारे रिफ्लेक्स, और खुद जो 360 है कंप्लीट। ठीक है। और खुद 0 है, एक 0 भी होता है तो वो 0 एंगल। सबसे पहले 0, बाद में 0 से 90 तक एक्यूट, 90 राइट, 90 से 180 ऑब्ट्यूज, खुद 180 स्ट्रेट, 180 से 360 रिफ्लेक्स, और खुद 360 कंप्लीट। हो गए सर? ये तो हो गए कि अपन किस तरह से एंगल्स को देखेंगे कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं। अब एंगल्स की बात तो कर नहीं रहे, एक पॉलीगॉन के अंदर एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ट्रायंगल में एंगल्स की। एक ट्रायंगल में कितने डिग्री के एंगल होते हैं, क्यों होते हैं? ये क्या हो गया? एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर अपन को बताना है कि ये कोई एंगल है ए, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिला के कितने होंगे? 180। 180। क्यों होंगे? पता नहीं, पता करते 60 + 60 + 60। अच्छा, बहुत ही बढ़िया उत्तर था, वापस मत देना। ये तीनों मिला के कितने होंगे? 180। ये सही है। कैसे होंगे? ये सही नहीं है, तो कैसे वाला करते हैं? ये लाइन अपन ने एक ड्रॉ करी अपनी मर्जी से, जो कि इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, कभी नहीं मिलेंगे, समांतर है, हिंदी में बात है। ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक लाइन उनके बीच को काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। होता है नहीं होता है? ये एंगल अगर एंगल 1 है तो इसका नाम भी क्या होगा? एंगल 1 होगा ना, दोनों बराबर बराबर होते हैं। इसका रीजन भी मैं बता सकता हूं। अपन एक बात करते हैं, देखो, अगर कोई दो लाइन है और वो कभी नहीं मिल रही,
इसका एक अच्छा डेफिनेशन ये है कि इनके आमने जो एक ही तरफ के एंगल है, ये दो एंगल, ये हमेशा ऐड होके 180 होते हैं। ये कंपल्सरी है, ये होता है। अगर ये 180 है तभी ये लाइन पैरेलल है। अगर ये ए है तो ये क्या होगा, 180 माइनस ए ही होगा। ये दोनों मिला के हमेशा क्या होंगे, 180, तभी ये लाइन पैरेलल है। और कोई तरीका नहीं है लाइन को पैरेलल होने का। अब बताओ, अगर ये ए है तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है ये पूरी। अगर ये स्ट्रेट है तो ये कितना हो गया, अगर ये ए है तो ये भी क्या बचा, 180 माइनस है। इसलिए ये दोनों क्या हो गए, बराबर। पैरेलल लाइन का मतलब जो को इंटीरियर एंगल है, एक ही तरफ के दो एंगल, उनका सम 180 होगा। इसीलिए वो लाइन पैरेलल होती है, और कोई तरीका नहीं है लाइन पैरेलल होने का। चलो अब इससे और इससे इसका क्या मतलब, तो देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन ऊपर वाली लाइन के पैरेलल है, और ये अपनी क्या है, एक ट्रांसवर्स लाइन जो कि इन दोनों को काट रही है, तो ये वाला एंगल बी एंगल, तो ये भी क्या होगा, बी। जिस तरह से ये दोनों हैं उस तरह से ये दोनों हैं। ये बी तो ये ऊपर वाला भी बी, ये सी सेम इस तरह से ये वाला भी सी, ये एंगल सी है तो ये भी सी है, ये बी है तो ये भी बी है। ये तीनों मिला के कितने दिख रहे हैं, 180 स्ट्रेट है। ये बी, ये ए और ये सी, स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180। बी प्लस ए प्लस सी कितना हो गया, 180। इस तरह से बी प्लस ए प्लस सी कितना होगा, 180। अगर ये बी है तो ये बी है, ये सी है तो ये सी है। अगर ये तीनों 180 है तो ये तीनों भी 180। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। आ गया समझ में। अब देखो, ये तो होगी एक ट्रायंगल की बात, लेकिन अभी तो वापस वही बात कि ट्रायंगल की बात नहीं चल रही, पॉलीगॉन की बात चल रही है। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 180। लेकिन अगर एक ट्रायंगल नहीं होके कोई चार साइड वाला होता, क्वाड्रिलेटरल होता, तो अपन क्या करते, नाम दे देते इसका, पहले तो नाम दे दिया करो, नाम अच्छा रहता देना, बाकी तो कोई बात नहीं। इससे एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, एक डायगोनल ड्रॉ करते ही ये कितने ट्रायंगल में टूट गया, दो ट्रायंगल में। ये भी 180 और ये भी 180, दो बार 180, मतलब ये तो 180 इंटू 1, ये 180 इंटू दो ट्रायंगल। अगर ये पेंटागन होता, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और तीन ट्रायंगल, एक 180, दो 180 और तीन 180, मतलब 180 इंटू 3। अगर ये हेक्सागन होता, हेक्सागन के अंदर कितने हो गए, चार, एक दो तीन और चार, 180 इंटू 4। अब एक बात बताओ, इसमें साइड कितनी है, तीन, तीन से एक दो कम है। इसमें साइड कितनी है, ये भी चार से दो कम है। इसमें साइड कितनी है, 5 से 2 कम है। साइड कितनी है, 6 से 2 कम है। मतलब जितने की साइड है उससे 2 कम से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका मतलब अगर कोई पॉलीगॉन है एन साइड वाला, कितनी भी साइड हो सकती है, एन साइड वाला, तो उसके अंदर उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, उस साइड में से पहले 2 कम कर देंगे और फिर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 साइड है, 2 कम कर दिया, 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 में से 2 कम कर दिया, 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। जितनी भी साइड है 2 कम करो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये क्या आ गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सारे इंटीरियर एंगल का सम आ गया ये, ठीक है। ये तो आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या आती है, ये तो आ गया इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा, एक्सटीरियर एंगल भी चाहिए अपने को, क्या चाहिए, बाहर वाले एंगल भी चाहिए। देखो एक बात बताता हूं, मान लो ये अगर तीनों बराबर बराबर होते, या कुछ भी होते, बराबर नहीं भी होते, कुछ भी होते, लेकिन ये तीनों मिला के कितने हैं, 180। इसके अंदर ये एक एक्सटीरियर एंगल है,
ये मान लो और ये मान लो, जो इस ये वहां तक है, मतलब इस 180 को छोड़ दो, इसके पास में जो एंगल है ना ये वाला, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर। ऐसे ही इसमें ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये 3 एक्सटीरियर एंगल हो गए। ये तीनों का एडिशन, या फिर किसी भी डायग्राम में चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, ये कोई से भी हो, इन सब के एक्सटीरियर एंगल का सम सेम होता है और वो होता है 360 डिग्री। कैसे होता है वो भी अपन कर लेते हैं। मान लो कि ये एंगल कितना भी है, ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये ए है तो ये क्या होगा, 180 माइनस है, 180 माइनस बी, और ये 180 माइनस सी। ये तीनों मिला के कितने होंगे, देखो ये तीनों मिला के कितने होंगे, 180 180 180 540 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब ए बी सी मिलाए कितने हैं, 180, मतलब 540 माइनस 180 कितना हो गया, 540 में से 180 गया 360। मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है ना वो अंदर वाले एंगल पे डिपेंड नहीं करते कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, उस पर डिपेंड नहीं करते। ये हमेशा क्या होंगे, 360, चाहे वो ट्रायंगल में हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल में हो, चाहे वो पेंटागन में हो, चाहे वो कितने भी पॉलीगॉन में हो, हमेशा 360 ही आएंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर कोई सवाल आ जाता है, मान लो कि आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है और उसका एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है, मान लो 36 है, उसका एक्सटीरियर एंगल 36 है, तो उसमें साइड कितनी है, ये सवाल आ गया। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 360। इसका मतलब जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, मान लो एन है, एन एक्सटीरियर एंगल मिला के कितने होंगे, 360। अब एक एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 36, एन इक्वल टू कितना हो गया, 36 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, मतलब एन इक्वल टू कितना आ गया, 36 इक्वल टू 10। मतलब हम साइड पता कर सकते हैं कितनी साइड का ये है, 10 भुजाएं इसके अंदर। अगर एक्सटीरियर एंगल मान लो, कुल मिला के बात ये है, अगर 360 डिग्री है टोटल के अंदर, एक्सटीरियर एंगल तो कम हो नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, कम से कम साइड कितनी हो सकती है, 3। कम से कम साइड कितनी हो सकती है, 3। अगर 3 है, अगर बात कर रहे हैं सिर्फ रेगुलर की, किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, रेगुलर। अगर साइड 3 साइड का है तो इसका मतलब उनका एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, 120, क्योंकि ये फिक्स रहेगा, ये ना तो कम होगा और ना ही बढ़ेगा, ये तो 360 रहेगा, ये तीनों मिला के 360 होंगे, ये 3 तो ये 120, तो मिला के 360। अगर 4 साइड का है तो 4 पे से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आए, 90 से। इसका मतलब 4 साइड वाले के अंदर एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के। अगर 5 की बात करें तो 5 साइड वाले में एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, 72 पे। इसका मतलब अगर कोई 5 साइड का है और रेगुलर है, मतलब इसकी सारी साइड बराबर है और सारे एंगल बराबर हैं, तो उसका एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितने का होगा, 72 का। ये भी 72, ये भी 72, 72, 72 और 72। और अगर बाहर वाला 72 का हो गया तो अंदर वाला कितने का बचा, 180 माइनस 72, 108। इस तरह के कितने भी अगर तुमको दे रखे हैं तो आप कर सकते हो। मान लो 15 साइड वाला है 360 तो 15 साइड वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 आ जाए, चौबीस से, है ना। मतलब अगर 15 साइड वाला कोई पॉलीगॉन है तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 24। अगर एक्सटीरियर एंगल 24 हो गया तो इंटीरियर कितना होगा, 180 माइनस कर दो, है ना। चलो
ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 162। तो बताना है नंबर ऑफ साइड कितनी होगी। ठीक है, अभी अपन ने क्या बताया कि रेगुलर पॉलीगॉन है, ऐसे कोई भी पॉलीगॉन होगा उसका एक एंगल इंटीरियर एंगल अंदर वाला ये कितने का है 162 का। अगर अंदर वाला 162 का है तो बाहर वाला कितना हो गया 18 का। अगर ये 162 का है और ये 18 का है, इसका मतलब जितने भी एंगल होंगे एक्सटीरियर वो सारे के सारे कितने 18 के। एन इक्वल टू कितना आ गया 360 अपॉन 18। ये तो बताया था भाई कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। और अगर सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर हैं तो सब मिला के कितने हैं, मतलब 18 प्लस 18 ऐसे कब तक करेंगे 360 आ जाए। 18 18 18 ऐसे कब तक करेंगे 360 आ जाए। तो मान लिया कब तक करेंगे एन तक करेंगे, मतलब 18 इंटू एन इक्वल टू 360। एन इक्वल टू 360 अपॉन 18, मतलब 20 साइड्स हैं इसके अंदर, है ना। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे 162 की जगह करो, अगर ये क्वेश्चन 162 की जगह 150 होता तब इसका आंसर क्या होता 30 इधर 30 आ जाता और फिर 360 अपॉन 30। हाँ 5 डिग्री हो जाती 5 हो जाती है। ठीक है, कैसे होती 0 से 0 कटेगा 360 6 से डिवाइड हो जाएगी 6 5 30। 360 अपॉन कितना आएगा 12 30 नहीं आएगा। 360 अपॉन 30 0 से 0 गया 3 1 3 3 2 6 कितना आ गया 12। अगर यहाँ पे 144 होता तो क्या आंसर आता 180 माइनस 44 36 144 180 माइनस 144 36 होता 36 36 बटा तो 10। 36 बटा 3। मतलब जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे होगा साइड कम होगी। अगर मान लो ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है, ईच इंटीरियर एंगल अगर होता मान लो 60 डिग्री का, तब बताओ तब कितने साइड का होता 120 अपॉन 360 360 अपॉन 120 360 अपॉन 120। कितना हो गया 3 साइड होती है 3। 3 ठीक है, 36 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कुछ भी रखें यहाँ पे एक्स रखेंगे ना, एक्स भी रख दिया अपन ने, तो अपन को कुल मिला के करना क्या है 360 से ही करना है डिवाइड, तो लेकिन 180 माइनस एक्स करके। पहले इंटीरियर दे रखा है, इंटीरियर से एक्सटीरियर निकालो और एक्सटीरियर एंगल को 360 से डिवाइड कर दो, तब आ जाएगा नंबर ऑफ साइड। अगर इंटीरियर दे रखा है तो ऐसे करना है। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब जिससे सारी साइड और सारे एंगल बराबर है, उसके 18 साइड है, तो इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इंटीरियर एंगल फाइंड करना फिर भी थोड़ा टफ है। सबसे आसान क्या है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना। अपन दोनों तरीके से करेंगे इसको। एक बात बताओ कि एक्सटीरियर एंगल निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि 18 साइड का कोई पॉलीगॉन है, तो अगर ये वाला एंगल निकालना एक्स है तो एन मतलब एन इक्वल टू कितना होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। साइड कितनी दे रखी है 18, तो 18 बराबर 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ये कट गया 20, मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 20। अगर एक्सटीरियर एंगल 20 आ गया तो इंटीरियर कितना आ जाएगा 160। ये तो हो गया एक तरीका। आसान तरीका भी यही है, पहले एक्सटीरियर निकालो और एक्सटीरियर की हेल्प से इंटीरियर निकालो। लेकिन अगर कोई बड़ा करना चाहता है, किसी ने कुछ और बताया हो, तो गलत नहीं है वो। मतलब इंटीरियर एंगल निकालना है अगर तुमको एक, तो पहले तो सम निकाल लो। 18 साइड है, 18 साइड है तो 18 माइनस 2 करो, n माइनस 2 को गुणा कर दो 180 से, ये आ गए टोटल एंगल आ गए। इस 18 साइड के टोटल एंगल कितने होंगे, लेकिन एक निकालना है तो 18 से वापस डिवाइड कर दो।
18 से 18 कट गया एक बार, 18 में से 2 गए 16 गुणा 10, ये आ गया 160। कैसे भी करो उत्तर क्या आएगा 160 क्या आएगा। होगी कि विवेक में ये फॉर्मूले हैं और ये याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना से कुछ समझा तो दिया ही, ठीक है, चलो।